कुमार दोषी। आज कक्षा 8 विषय विज्ञान के पाठ संख्या 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। सबसे पहले रेशे किसे कहते हैं? किसी प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से बनाए गए तंतुओं को रेशे कहते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे को संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है और इसे कृत्रिम रेशे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशे इसलिए कहा जाता है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, जांतव्य रेशे, पादप रेशे। जांतव्य रेशे किसे कहते हैं? तो वह रेशे जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़, बकरी आदि। पादप रेशे, यह रेशे हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे पादप रेशे कहा जाता है। अर्थात वह रेशे जो पादपों से प्राप्त होते हैं उसे पादप रेशे कहते हैं, जैसे जूट एवं कपास। कृत्रिम रेशे चार प्रकार के होते हैं, रेयॉन, नायलॉन, डेक्ट्रान और आर्लान। रेयॉन यह मानव निर्मित रेशा है। सेल्यूलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड को मिला करके मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण को विस्कोस कहा जाता है। वह मिश्रण गाढ़ा होता है। उस मिश्रण में सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का छोटे छोटे छिद्रों में से प्रवाहित किया जाता है, तो उससे जो रेशा बन करके तैयार होता है उस रेशे को रेयॉन कहा जाता है। इस रेशे की मुख्य विशेषता, यह सस्ता होता है, रेशम की तरह दिखाई देता है। इसको विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम से सस्ता होता है और इसका उपयोग किया जाता है कालीन बनाने में और बेडशीट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा रेशा होता है नायलॉन। नायलॉन जो है एक पूर्ण रूपेण मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। इसमें एडिपिक अम्ल के साथ टेक्सामेथिलिन डाइएमीन को मिला करके इस रेशे को तैयार किया जाता है, या यूं कहें कि एडिपिक अम्ल प्लस टेक्सामेथिलिन डाइएमीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो रेशा तैयार होता है वह रेशा नायलॉन कहा जाता है। इस रेशे की विशेषता, यह रेशा सस्ता होता है, यह रेशा बहुत ही जल्दी सूख जाता है और इसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। तीसरे नंबर में जो रेशा आता है हमारा डेक्कान।
डेक्रान रेशे को पॉलिएस्टर भी कहा जाता है। पॉलिएस्टर को या डेक्रान को 4 भागों में बांटा गया: पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरेकॉट और टेट। पॉलीकॉट जो है वो पॉलिएस्टर प्लस कपास को मिला करके बनाया जाता है और इस रेशे से जो धागा तैयार होता है उससे कपड़े बनते हैं जो काफी सस्ते होते हैं और लोकप्रिय भी हैं। इनमें सलवटें नहीं आती हैं और सूखने में कम समय लगता है। दूसरा धागा पॉलीवूल बनता है। पॉलीवूल जो है वो पॉलिएस्टर में ऊन को मिला करके तैयार किया जाता है, उसे पॉलीवूल धागा कहते हैं। पॉलीवूल धागे से गर्म वस्त्र बनते हैं। इस धागे की विशेषता है यह भी सस्ता होता है। शीत ऋतु में ऊन के कपड़े जो हम पहनते हैं उसमें इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। यह अधिक चलाऊ होता है और कम महंगा होता है। पॉलिएस्टर का तीसरा धागा जो बनता है टेरेकॉट। टेरेकॉट जो धागा बनता है वो टेरिलिन प्लस कपास से मिलकर के बनता है। कपड़े बनाने में सबसे ज्यादा इस धागे का उपयोग किया जाता है और टेरिकॉट के कपड़े का संपूर्ण विश्व में बहुआयात मांग होती है। यह इसकी भी विशेषता है, यह भी सस्ता होता है। यह कपड़ा भी प्रेस नहीं मांगता है, आसानी से धुल जाता है और कम समय में सूख जाता है। पॉलिएस्टर का चौथा जो रूप है वो पेट है, जिसे कहा जाता है पॉलीएथिलीन टरफेलेट। यह पॉलिएस्टर का शुद्ध रूप है। इससे घरों में वायुरोधी डिब्बों का जो प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक के, वह बनाए जाते हैं। पेट के बाद आर्लान जो कृत्रिम रेशों का चौथा प्रकार है। आर्लान एटिटोल नाइट्राइल के बहुलीकरण के फलस्वरूप बनता है। इस धागे का उपयोग भी वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। यह धागा आर्लान का जो धागा होता है वह भी चमकीला होता है और कम खर्चीला होता है, अधिक समय तक चलने वाला होता है। अब हम प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे में क्या मुख्य अंतर है या उनके गुणधर्मों की समालोचना करते हैं, तो जो मुख्यतया हमारे सामने उभर के आएगा कि प्राकृतिक रेशे क्या है और कृत्रिम रेशे क्या है, इन दोनों का मुख्य अंतर क्या है। प्राकृतिक रेशे अधिक खर्चीले होते हैं, कृत्रिम रेशे कम खर्चीले होते हैं। प्राकृतिक रेशों को तैयार करने में अधिक समय लगता है, कृत्रिम रेशों को तैयार करने में कम समय लगता है। प्राकृतिक रेशों में सलवटें बनती हैं, कृत्रिम रेशों में सलवटें नहीं बनती हैं। प्राकृतिक रेशे में राख बन जाती है, कृत्रिम रेशा जलने पर रेशे मानव शरीर से चिपक जाते हैं जलने पर। यह प्राकृतिक रेशों में और कृत्रिम रेशों में मुख्य अंतर है। और यही कारण है कि गृहिणियां रसोई घर में जब भोजन बनाती हैं तो उस समय
कृत्रिम रेशों से बने हुए वस्त्रों का उपयोग नहीं करती हैं, वो प्राकृतिक रेशे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करती हैं, ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना घटित भी हो जाए तो वह रेशा जल करके राख हो जाता है, वह उसके मानव के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और पहुंचता है तो बहुत ही कम मात्रा में। जबकि कृत्रिम रेशा जो होता है उसको पहन करके भोजन बना रहे हैं और किसी प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो वह रेशा उस मानव के शरीर को, उस गृहिणी के शरीर को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, हो सकता है उसे वो मृत्यु के काल तक भी भेज सकता है। इस रेशे की बहुत ही मुख्य विशेषताएं हैं। उसके अतिरिक्त एक और मुख्य विशेषता आती है कि पेट्रोल पंप पर भी प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़ों को पहना जाता है। आपको रेशे कितने प्रकार के होते हैं और इसके मुख्य अंतर, और ये जो पूरा बोर्ड के माध्यम से विश्लेषण किया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं झूम करके।